हाय दोस्तों, फिलोलॉजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में आपका स्वागत है। मैं हूं समद और आज इस वीडियो क्लास में हम जानने वाले हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के बारे में। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते क्या हैं, कैसे हमें यूज करना है, कितने होते हैं, ऐसी सारी चीज़ों को आज हम समझने वाले हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं उनको हम हिंदी में कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम। मुख्य रूप से इंग्लिश ग्रामर में जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो है दिस, दैट, दीज, दोज। लेकिन इनके अलावा और भी प्रोनाउंस है जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जो कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह उपयोग किए जा सकते हैं। उनमें सबसे पहले है सच, उसके बाद द सेम, फिर हमारे पास है वन और उसका प्लूरल फॉर्म है वंस। इसके अलावा द फॉर्मर और द लेटर। ठीक है, एक एक करके हम इन सभी प्रोनाउंस के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते क्या है, संकेतवाचक सर्वनाम होते क्या है। तो वे प्रोनाउन जो किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं, संकेत करते हैं, उनको हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। एक चीज आपको याद रखनी है, इनके तुरंत बाद हमें नाउन नहीं लगाना है। अगर हम इनके तुरंत बाद कोई नाउन का यूज करेंगे तो फिर ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस नहीं रहेंगे, बल्कि ये डिटर्मिनर या फिर एडजेक्टिव बन जाएंगे। ठीक है, तो एक एक करके सबके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले दिस। दिस का मतलब होता है यह। जब पास में कोई चीज होती है और वो एक है, मतलब सिंगुलर है, और हमें उसकी तरफ संकेत करना है, उसकी तरफ इशारा करके कोई बात करनी है, तो हम दिस का उपयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा यह एक पेन है, तो हम कहेंगे दिस इज अ पेन। या मान के चलिए हमें कहना है यह मेरा पेन है, ये पास है, एक है, तो हम कहेंगे दिस इज माई पेन। अब आप यहां पे देखिए, हमने दिस के तुरंत बाद एक वर्ब का उपयोग किया, ना कि कोई नाउन का। अगर हम यहाँ पे नाउन का उपयोग करते तो फिर ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस नहीं होते, बल्कि ये डिटर्मिनर या फिर एडजेक्टिव हो जाते। अगर हम ऐसा कहते दिस पेन इज माई, ठीक है, तो ऐसे में होता क्या कि ये जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की जगह पे डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर या फिर एडजेक्टिव बन जाता। दूसरा है दैट। दैट का मतलब होता है वो या फिर वह। जब दूर कोई एक चीज हो और हमें उसकी तरफ इशारा करना हो, तब हम दैट का उपयोग करते हैं। हम कह सकते हैं दैट इज अ पेन। अगर मानिए चलिए दूर एक पेन है और हमें उसकी तरफ संकेत करना है, इशारा करना है, तो हम कह सकते हैं दैट इज अ पेन, दैट इज अ बॉय। तो ऐसे करके हम बोलते हैं कि भाई दूर कोई सिंगुलर चीज है, अगर हमें उसकी तरफ इशारा करना है तो हम दैट का उपयोग करते हैं, है ना। इसके अलावा दीज। दीज का मतलब होता है ये। अगर पास में एक से अधिक चीजें हैं, दो हैं, तीन हैं, पांच, सात, कितनी भी हैं, एक से अधिक चीजें हैं, हमें उनकी तरफ संकेत करना है, इशारा करना है, तो हम दीज का उपयोग करेंगे। जैसे मानिए चलिए अभी मेरे पास कुछ किताबें हैं, मैं कह सकता हूं दीज आर माई बुक्स। ठीक है, तो दीज जो है उसका उपयोग हम तब करते हैं जब पास में एक से अधिक चीजें होती हैं, तो हम कहेंगे दीज आर माई बुक्स। ये मेरी किताबें हैं, ये मेरी पुस्तकें हैं। ठीक है, जब पास में एक चीज होगी तो दिस, पास में एक से अधिक चीज होंगी तो दीज। एक और है हमारे पास दोज। दोज मतलब होता है वे। जब दूर एक से अधिक चीजें होती हैं तब हम दोज का उपयोग करते हैं। तो दोज आर बुक्स, वो किताबें हैं, 2000 बुक्स या 2000 माई बुक्स, वो मेरी किताबें हैं। जब पास में एक चीज है तो दिस, पास में एक से अधिक चीजें हैं तो दीज, दूर एक चीज है तो दैट, और दूर एक से अधिक चीजें हैं तो हम दोज का उपयोग करते हैं। तो इन चारों का उपयोग मुख्य रूप से हम संकेत करने के लिए करते हैं। एक चीज आपको याद रखनी है, जब हम इनको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह उपयोग करेंगे तो इनके तुरंत बाद हम कोई भी नाउन नहीं लगाएंगे, है ना, सीधा वर्ब का उपयोग करेंगे। लेकिन जब हम इनका उपयोग डिटर्मिनर या एडजेक्टिव की तरह करते हैं तो इनके तुरंत बाद क्या होता है, एक नाउन आती है। अब इसके अलावा हमारे पास कुछ और भी ऐसे शब्द हैं जिनका उपयोग हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह कर सकते हैं, मतलब किसी की तरफ संकेत करने के लिए कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है सच। सच का मतलब होता है ऐसा, ऐसी, ऐसे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान के चलिए हमने बोला कि सच ऑफ द स्टूडेंट
सच ऑफ द स्टूडेंट्स आर गुड, ऐसे विद्यार्थी अच्छे होते हैं। सच ऑफ द स्टूडेंट्स आर गुड हम बोल सकते हैं, या हम क्या कह सकते हैं, सीधा हम बोल सकते हैं, ऑफ द भी नहीं लगाना है, तो हम कहेंगे सच आर गुड, कि ऐसे अच्छे होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि हम सच का उपयोग भी इशारा करने के लिए कर सकते हैं। जब हमें आपने सामने कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं और हमें उनकी तरफ इशारा करके कहना है कि ऐसी चीजें, ऐसे लोग, ऐसी वस्तुएं, ऐसी जगह, तो हम वहां पे सच का उपयोग करते हैं ना। और एक बात हमें याद रखना, अगर इसके तुरंत बाद हम नाउन का उपयोग करेंगे तो वो डिटर्मिनर या एडजेक्टिव हो जाएगा। इसलिए हम या तो सच के बाद ऑफ द लगाएंगे या फिर हम सच के बाद सीधा हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करेंगे। द सेम का मतलब होता है बिल्कुल वैसा या वैसा ही। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें कहना है मेरे मित्र ने एक मोबाइल खरीदा, ठीक है, तो मैं कहूंगा कि मुझे भी वैसा ही मोबाइल चाहिए, ठीक है, या मैं भी वैसा ही मोबाइल खरीदना चाहता हूं, बिल्कुल वैसा ही मोबाइल खरीदना चाहता हूं। तो ऐसे में मैं कह सकता हूं आई ऑल्सो वॉन्ट टू बाय द सेम, कि मैं भी वैसा ही खरीदना चाहता हूं। ठीक है, आई ऑल्सो वॉन्ट टू बाय द सेम, मैं भी वैसा ही खरीदना चाहता हूं। तो जब हमें बोलना हो वैसा ही, बिल्कुल वैसा ही, बिल्कुल उसी की तरह, तो वहां पे हम द सेम का उपयोग करते हैं। और यहाँ पे भी हमें याद रखना है कि इसके तुरंत बाद जो है हमें कभी भी नाउन का उपयोग नहीं करना है। ठीक है, अब हमारे पास दो और प्रोनाउन है जो कि है वन और वंस। तो देखो आपको एक कंडीशन बताता हूँ, मान के चलिए आपके पास दो पेन है, ये मेरे पास दो पेन है, हालांकि ये मार्कर है लेकिन समझने के लिए ये दो पेन है, एक लाल पेन है, एक काला पेन है। अब आपसे पूछा इनमें से आपको कौन सा पेन चाहिए और आपने कहा मुझे लाल पेन चाहिए, तो एक तरीका तो ये है, आप कह सकते हैं मुझे लाल पेन चाहिए। दूसरा तरीका है आप कह सकते हैं मुझे लाल वाला चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपने पेन की जगह पे क्या किया, वाला शब्द इस्तेमाल किया, और ये वाला शब्द के लिए आप क्या करेंगे, वन या वंस का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ये वाला वो वाला, ऐसे करना हो तो आप वन या वंस का उपयोग करेंगे। हम कह सकते हैं आई वॉन्ट द रेड वन, मुझे लाल वाला चाहिए या मैं लाल वाला चाहता हूं। ठीक है, तो ऐसे में आप वन या वंस का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, जब आपको कुछ ऐसी कंडीशन में आपके पास ऑप्शंस हैं और आप कहें कि मुझे ये वाली कोई चीज चाहिए या वो वाली कोई चीज चाहिए, तो वहां पे आप वन या वंस का उपयोग करेंगे। वन जो है वो सिंगुलर नाउन की जगह आप उपयोग कर सकते हैं, और वंस जो है वो प्लूरल नाउन की तरह आप उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब दो और ऐसे वर्ड हैं जो कि एक्चुअल में बहुत ज्यादा मतलब उपयोग नहीं किए जाते, लेकिन आपको पता होना चाहिए, द फॉर्मर और द लेटर के बाद। मानिए चलिए आपने दो चीजों के बारे में बोला, तो आप चाहते हैं कि आप जो पहली चीज है उसके बारे में दोबारा कहना कुछ चाह रहे हैं, तो वहां पे आप द फॉर्मर का उपयोग करते हैं, मतलब जो पहले बोला गया है, जो पहले बोला गया है, उसके लिए हम क्या लगाते हैं, द फॉर्मर। और जो बाद में बोला गया है, द लेटर, जो बाद में बोला गया है। ठीक है, बोला गया मतलब लिखा गया है या सुना गया, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको एक काल्पनिक सिचुएशन के हिसाब से समझना पड़ेगा इसको, जो बाद में बोला गया है। जैसे मान के चलिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि आई लाइक टी एंड कॉफी, आई लाइक टी एंड कॉफी, मुझे चाय और कॉफी पसंद है। ठीक है, लेकिन ज्यादा पसंद क्या है, मानिए चलिए चाय ज्यादा पसंद है, तो मैं कह सकता हूं बट आई प्रेफर द फॉर्मर। ठीक है, लेकिन जो मैंने पहले बोला है मैं उसे ज्यादा पसंद करता हूं। तो यहां पे जो द फॉर्मल लगाया ना, ये पहली वाली बात के लिए लगाया है, इसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। ओवरऑल तो देखो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का उपयोग हम कब करते हैं, जब हमें इशारा करना हो। जहां पे हमारे पास दो ऑप्शन है, अगर हम पहली वाली की तरफ इशारा करेंगे तो हम बोलेंगे द फॉर्मर, अगर हम बाद वाले की तरफ इशारा करेंगे तो हम कहेंगे द लेटर। फॉर एग्जाम्पल आई लाइक टी एंड कॉफी बट आई प्रेफर द लेटर, जो बाद वाला है ना उसको मैं ज्यादा पसंद करता हूं, तो हम कहेंगे आई लाइक टी एंड कॉफी बट आई प्रेफर द लेटर। इस तरह से हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस का उपयोग करते हैं। आगे चल के हम अन्य प्रकार के प्रोनाउंस के बारे में भी जानेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।